नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। स्पेशल पेशकश की शुरुआत करेंगे। बायोटेक के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2014 में 10 बायोटेक प्रोजेक्ट थे, आज इनकी संख्या 700 से भी अधिक हो गई है। वहीं इस क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस मौके पर बायोटेक इंडस्ट्री देश के विकास में कैसे सहायक बन रही है, ये भी देश को बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान स्थित हॉल से की और इस शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 8 सालों में जिस तरह से इस क्षेत्र में प्रगति हुई है, ये महत्वपूर्ण है। भारत में बायोटेक सेक्टर को लेकर मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कई नए बायोटेक प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल मौका था नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। इस दौरान बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस पूरे कार्यक्रम की थीम बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की ओर रखी गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में हुए बायोटेक के क्षेत्र में हुई प्रगति को साझा करते हुए कहा कि 8 साल में भारत की बायोटेक इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से बढ़कर हम 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इस आयोजन के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए और भारत की एक शक्ति का दुनिया को परिचय कराने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन से बायोटेक के सेक्टर हैं। कौन कौन से बायोटेक के सेक्टर? हेल्थ केयर, बायोफार्मा, क्लीन एनर्जी, कृषि, जीनोमिक्स, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, उद्योग, पशुपालन और पर्यावरण। इनके अलावा भी कई और सेक्टर हैं जो बायोटेक के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर रहे हैं और देश के विकास में सहायक भी बन रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक इंडस्ट्री का पूरा प्लान देश के सामने रखा। कुछ 100 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच गई। ये 70,000 स्टार्टअप्स लगभग 60 अलग अलग इंडस्ट्रीज में बने हैं। इसमें भी 5,000 से अधिक स्टार्टअप्स बायोटेक से जुड़े हैं। यानी भारत में हर 14वां स्टार्टअप
बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में बन रहा है। इनमें भी 1100 से अधिक तो पिछले साल ही जुड़े हैं। इस दौरान न्यूज इंडिया की टीम बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की प्रदर्शनी में मौजूद रही, जहां स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आगे बढ़ रही कई स्टार्टअप कंपनियों से बात की। बायोटेक एक्सपो 2022 में हम पहुंच चुके हैं, उस पवेलियन में पहुंच चुके हैं जहां पर वो स्टॉल्स लगी हैं। बताया जा रहा है 300 से ज़्यादा स्टॉल्स यहां पर लगी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर अब देश में कैसे बायोटेक को लेकर जो क्रांति शुरू हुई है उसे दर्शाने और दिखाने की एक कोशिश यहाँ पर की गई है। फिलहाल हम अपने कैमरे के साथ चलते हैं इस पवेलियन में, देखते हैं क्या कुछ है स्टॉलों में और क्या कुछ प्रगति की है आत्मनिर्भर भारत की मुहिम ने। 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हैं, तो अपने कैमरे के साथ चलते हैं उन स्टॉल्स की ओर और देखते हैं क्या कुछ है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आत्मनिर्भर भारत की श्रेणी में डाला गया है और वो प्रोडक्ट आने वाले दिनों में देश में एक नई क्रांति, एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। देश में डीएनए और आरएनए की सैंपलिंग समेत किसी भी रोग की पहचान की तकनीक को हैदराबाद के संस्थानों ने विकसित किया है, जो पूरे तरीके से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर हैं। विषाणु और जीवाणु रहित बीमारियां, जो तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिनसे लोग ग्रसित हो जाते हैं, उनसे कैसे उन्हें डिटेक्ट किया जा सके, कैसे उन्हें बचाया जा सके और ये मालूम किया जा सके कि वो बीमारी कौन सी है और किस तरह से वो आत्मघाती हो रही है, इसको लेकर भी देश में बहुत सी रिसर्च चल रही है। आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत अगर आप एक नज़र डालें तो कोविड-19 की किट हो या अन्य आरएनए और डीएनए की किट्स हों, इनके भी निर्माण अब देश में हो रहे हैं और इस प्रकल्प को पूरी सुविधा के साथ लोगों तक पहुंचाने में तमाम लोग लगे हुए हैं। तमाम लोग ऐसी सेवाओं को प्रदान भी कर रहे हैं। सर, व्हाट इज दिस किट? ब्लड डीएनए एक्सट्रैक्शन किट है ये। प्राइमोडिया करके एक कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है। वी आर सपोर्टिंग देम विद फैसिलिटी एंड टेक्निकल सपोर्ट वी आर गिविंग। एक्चुअली इट इज डेवलप्ड बाय वन ऑफ आवर स्टार्टअप कंपनी। वी आर फ्रॉम राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, विच इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. So we are very proud to showcase this kind of product. It is purely indigenous and developed within the country. That is the main mandate. आत्मनिर्भर भारत जिस मुहिम का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और शायद ये प्रोडक्ट जितने भी हैं वो उसी आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत हैं, उसी स्टार्टअप के तहत हैं। प्रधानमंत्री ने जब आज बायोटेक एक्सपो को संबोधित कर रहे थे उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया कि 8 सालों में 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। तो उसी स्टार्टअप का ये एक नमूना है कि अब देश में भी विषाणु और जीवाणु रहित बीमारियों को ट्रैक किया जा सकेगा आसानी से, कम कीमतों में। बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी में बिट्स प्लानी की मदद से विकसित किए गए एंटीबायोटिक दवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ रही स्टार्टअप कंपनियों से भी न्यूज इंडिया ने बात की। सही डॉक्टर मिले तो सही दवा भी मिले, और ऐसे में तमाम बातें होती हैं कि दवा काम नहीं कर रही है, एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है। चूँकि सही एंटीबायोटिक है क्या और उसकी टेस्टिंग कैसे की जा सके, इसको लेकर देश में ही प्रोडक्ट तैयार हुआ है। और ये वो प्रोडक्ट है, ये वो मशीन है जो कि सही एंटीबायोटिक हमें दी जा सके, लोगों को मिल सके और उनकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो, जिससे जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो सकें। चूँकि अमूमन एंटीबायोटिक जो चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है, वो होने में तकरीबन 4 दिन का वक्त लगता है और 4 दिन तक वो पेशेंट, वो मरीज, वो पुरानी दवाओं के साथ रहता है। तो ऐसे में उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, अच्छी दवाएं मिलें, इसको लेकर एक प्रोडक्ट तैयार हुआ है। क्या नाम है इस पूरे प्रोडक्ट? राइट बायोटिक, जिससे आप राइट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर सुमन कपूर। सुमन जी, ये कैसे वर्कआउट करते हैं इसको? चूँकि आपने बताया कि 4 दिन में रिपोर्ट आती थी, इसमें 4 घंटे में आती। जी सर, इसमें आप कोई भी बायोलॉजिकल फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं। यूरिन है, ब्लड है, पस्क है, CSF है, एसाइटिक फ्लूइड है। इसके साथ एक ये किट आती है जिसमें सब चीज़ें जो टेस्ट करने के लिए चाहिए वो प्रोवाइडेड हैं। आपको किसी लैब में नहीं, इस टेबल टॉप पे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी गांव में, किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, किसी डॉक्टर्स क्लिनिक में, किसी
वार्ड में आप टेस्ट कर सकते हैं, कोई आपको ट्रेंड पर्सनल नहीं चाहिए। आप इसी किट को यूज़ करके बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल से, फिर इसी में प्रोवाइडेड मीडिया है उसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है। 4 घंटे में इस मशीन में वो रीड करते हैं ग्रोथ, और ये मशीन बैक्टीरियल ग्रोथ भी रजिस्टर करती है। कौन सा बैक्टीरिया निकला उस यूरिन में, हर मरीज़ में अलग बैक्टीरिया होता है, कौन सा निकला वो भी आइडेंटिफाई करती है, और कौन सी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को जल्द से जल्द ख़त्म करेगी, सेंसिटिविटी दिखाएगी, तो उस मरीज़ को वही एंटीबायोटिक दी जाए, जिससे कोई भी रॉन्ग या इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन ना हो एंटीबायोटिक्स का। क्योंकि जब हम गलत एंटीबायोटिक खाते हैं तो हम उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट कर देते हैं, फिर दोबारा वो एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो काम नहीं करेगी हम पर। तो ये स्टार्टअप है और आत्मनिर्भर भारत के मुहिम के तहत ये प्रोडक्ट मार्केट में लाया गया। जी हाँ, ये एक स्टार्टअप है, DIPP स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड है और मैंने ही शुरू किया है। मैं एक प्रोफेसर भी हूँ बिट्स पिलानी में। बिट्स पिलानी ने मुझे दोनों अपॉर्चुनिटी दी हैं और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट में ये मार्केट में है, यूज़ हो रहा है। देखिए, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स की शुरुआत देश में हुई है बीते 8 सालों में, और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अब विदेशों के बजाय देश में भी अपने कारगर स्थिति में पहुंच रहे हैं। बायोटेक एक्सपो में कई स्टार्टअप ने अपनी अपनी प्रदर्शनी के जरिए कई स्टॉल लगाए, जिसमें स्किन डिसीज से निजात दिलाने के लिए माइक्रो लेवल पर बायोटेक के जरिए दवाओं को विकसित किया गया है। मेरे हाथ में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट है, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत तैयार किया गया है। और ये प्रोडक्ट किस तरह से लाभकारी है लोगों के लिए, और तमाम ऐसे लोग हैं लंबे वक्त से त्वचा संबंधित तमाम बीमारियों से ग्रसित थे, अब उनके लिए एक नई क्रांति होगी। और सीधा जानते हैं ये क्या प्रोडक्ट है। सो बेसिकली ये स्किन केयर एप्लीकेशंस के लिए प्रोडक्ट्स हैं और नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारी जितनी भी स्किन केयर प्रॉब्लम्स होती हैं तो स्किन में किसी भी दवा को अंदर पहुंचाने के लिए काफ़ी मुश्किल रहती है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर बेस्ड अपॉन द नैनो टेक्नोलॉजी, ताकि उनका परमिएशन ज़्यादा अच्छे से हो सके, स्किन के अंदर अच्छे से रिटेन कर सके और इनका प्लाज्मा के अंदर ना जाए ताकि कोई टॉक्सिसिटी ना आए। तो इनको प्रॉपर्ली हमने टेस्टिंग किया है, अपनी लैब में बनाया है और आगे इन्हें लेके जा रहे हैं, ताकि जितने भी पेशेंट जो स्किन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको सॉल्यूशंस मिल सके। कब तक ये बाज़ार में आ जाएगा और कब तक इसके आने की संभावना है, और टेस्टिंग के क्या कुछ रिजल्ट्स आए? इसके जो हमने लैब स्केल में टेस्टिंग करी है तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमने इसे सोरियासिस डिजीज़ के लिए टेस्ट किया है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है। उसके अलावा जैसे अभी हम इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए देख रहे हैं ताकि हम इसका स्केल अप कर सकें, और इसकी जितनी आगे रेगुलेटरी वाली चीज़ें हैं, रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंसेस जितनी हमें चाहिए, उसके लिए हमने तैयारी कर ली है ताकि हम इसे अपने आने वाले 1-2 साल के समय में मार्केट में उतार सकें। देखिए, ये प्रोडक्ट ऐसा है जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत हर एक व्यक्ति को आने वाले दिनों में पड़ेगी, और ऐसे में उसकी तैयारी अभी से की जा रही, क्योंकि स्किन संबंधित तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो इस वक्त सबसे अधिक देखी भी जा रही हैं। 3 इडियट फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें दिमाग पर जिस प्रेशर की बात की जा रही थी उस प्रेशर को मापने और समझने की मशीन भी बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी में देखने को मिली। इस मशीन के बारे में कहा जा रहा है कि ये मशीन अमेरिका और जर्मनी में भारत का नाम रोशन कर रही है। मेड इन इंडिया के तहत बनाई गई ये मशीन पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर रही है। साफ इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जिन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया है मार्केट में लेके आए, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ चल रहा है स्क्रीन पर? तो ये स्क्रीन पे हम ये बता सकते हैं कि कब आपके सेंसर्स कनेक्टेड हैं, पहली चीज़, और आपके ब्रेन की क्या एक्टिविटी चल रही है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि अगर आप अब आपका ध्यान, आपने ब्लिंक किया, ब्लिंक करिए, तो इसमें आप ये देखेंगे कि बार बार रेड होती है जब भी आप ब्लिंक करते हैं। जैसे ही आपका ध्यान भटकेगा ये इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी। ये है रॉ डेटा, जो न्यूरो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स तो समझ सकते हैं पर एक कॉमन आदमी नहीं समझ सकता। अब अगर हम समझ नहीं सकते तो हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, इस डेटा को मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दिया। मुझे वो दे प्रोजेक्टर का। आप ये देखेंगे कि हमने इसे मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं आपको आपके फोकस लेवल्स, डिस्ट्रैक्शन लेवल्स और काम लेवल्स दिखा सकती हूँ। अगर आप इस डिवाइस को 15 मिनट पहनते हैं
15 मिनट में आपका ध्यान, आपने पहले ध्यान लगाया, फिर आपने सोचा अरे यार आज तो मेरे साथ ये हो गया था, ओ मेरे को तो ये, अच्छा मैं ठीक कर भी रहा हूँ, अच्छा शिट मेरे को तो ध्यान ही वापस लाना था, मुझे तो भगवान में, म्यूज़िक में मेडिटेशन करनी थी। मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे हैं पर हम करते नहीं हैं क्योंकि कितना वक्त लगा इस डिवाइस को तैयार करने में? 3 साल। ये स्टार्टअप के तहत तैयार किया गया है, मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट? हाँ जी, कम्प्लीटली मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। क्या रिस्पांस और क्या रिजल्ट? हमारा रिस्पांस एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है। हमने पहले प्रोडक्ट खाली इंडिया और जर्मनी में लॉन्च किया था क्योंकि मैंने जर्मनी से पढ़ाई करी थी, बट रिस्पांस स्टार्टिंग के फेज़ में इतना अच्छा था कि हमको यूएस में जाकर लॉन्च करना पड़ा था प्रोडक्ट। हमने 6 कंट्री में 60-70 प्लस प्रोडक्ट्स बेचे हैं। DRDO, IISc, CDAC, कनाडा स्टार्टअप्स के साथ भी हम कनेक्टेड हैं। कैसे दिमाग में आया कि क्या आमिर खान की उस मूवी 3 इडियट्स से आया या फिर कहीं और से? मेरी एल्डर सिस्टर को ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था, तो वो हॉस्पिटल गई थी चेकअप कराने। वहाँ पे उनको गई थी वॉकिंग और टॉकिंग, बट फ्यू डेज़ के विदिन उसने सारे कॉग्निशंस लूज़ कर दिए, तो उनको पैरालिसिस अटैक पड़ा था और वो 25 की एज में 5 महीने के लिए स्ट्रोक ICU में थी। इवेंचुअली शी पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन इन्फेक्शन, और तभी से मेरा ब्रेन को लेके काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया था। मुझे भी यू आर इंजीनियर और डॉक्टर? इंजीनियर। इंजीनियर ने ब्रेन नापने का तरीका जो है वो इजाद कर लिया है कि स्ट्रेस कितना है और कितना नहीं। हाँ जी, बिल्कुल से। तो देखिए ये वो मशीन है जो मेरे ऊपर आप देख सकते हैं पे लगी हुई है, और यहाँ पर वो काउंट्स साफ नज़र आते हैं, और इन काउंट्स के ज़रिए आप देख सकते हैं कि क्या इस वक्त की स्ट्रेस है और किस तरह से हमारा दिमाग जो है वो वर्कआउट कर रहा है। मेक इन इंडिया की ये भी उपलब्धि है स्टार्टअप की। इसके साथ ही अन्य स्टॉल में IIT हैदराबाद की मदद से विकसित न्यूरो विज्ञान के क्षेत्र में गेमिंग का प्रोडक्ट भी खूब सराहा गया। इस गेमिंग प्रोडक्ट को बच्चों से लेकर न्यूरो के मरीजों के लिए बेहद कारगर बताया जा रहा है। न्यूरोलॉजी को किस तरह से साइंटिफिक तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर, और IIT हैदराबाद ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है ख़ास तौर पर जो न्यूरो पेशेंट्स होते हैं और उनके न्यूरो पेशेंट्स के अटैक के बाद अगर हम बात करें तो उनका एक साइड पैरालिसिस मार जाता है जिसे लकवा भी कहते हैं, और ऐसे में उसकी कोई मूवमेंट नहीं रहती है। और यहाँ पर ये डिवाइस है, जिस डिवाइस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेमिंग प्लान की गई है, और यहाँ इस हैंडल पर एक तरफ वो हाथ जो आपका पैरालिसिस अटैक में आ चुका है उसे रखा जाता है, और दूसरी तरफ वो दूसरा हाथ होता है जो आपका नॉर्मल कंडीशन में होता है, और उसके बाद इसका ऐसे मूवमेंट यहाँ पर कराया जाता है। इस मूवमेंट के साथ आपके दोनों हाथों का मूवमेंट होता है। कहा भी जाता है जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं कि 600 अराउंड मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं और उन मूवमेंट्स के ज़रिए ही वो चीज़ें आपकी रिसर्कुलेट हो सकती हैं, और हो सकता है पैरालिसिस आपका ठीक भी धीरे धीरे हो जाए। और इसको डेवलप किया है यहाँ पर ख़ास तौर पर। इसका 2 तरह का इस्तेमाल है। वो बच्चे जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में, तमाम ऐसी चीज़ों में, उनके लिए भी है ताकि उनका कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे। ये क्या प्रोडक्ट है और कितना वर्क लगा, कितना टाइम लगा इसको तैयार करने? ये प्रोडक्ट का नाम है आर्मेबल, एक कंपनी का नाम है बीएबल हेल्थ। ये IIT हैदराबाद इंक्यूबेटेड कंपनी है। हम जो कर रहे हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक अच्छा सा डिवाइस बना के टूल दे रहा है। वो क्या है, तो हम लेटर्स बनाया, हिंदी लेटर्स, अंग्रेज़ी लेटर्स, नंबर्स, वो जो है तो उसको ध्यान से ट्रेस करना है। वो ट्रेस करने के टाइम में वो हाफ एन आवर 45 मिनट्स से 1 आवर तक गेम है। अभी अटेंशन स्पैन है स्टूडेंट का एवरेज है बिलो 5 मिनट्स है। हम वो जो गेम दे रहे हैं, हमारा चाइल्डहुड में हम गेम्स खेल रहे हैं, हम कंप्लीटली इमर्स हो जाएगा। 3 घंटे 4 घंटे गेम खेलूँगा, प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम उसको इंटरनेट और टैबलेट के बिना ये डिवाइस में आके हाफ एन आवर 1 आवर गेम खेलने के टाइम में उसको लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस वो भी सीख दे आर लर्निंग, एंड ऑल्सो उसका अटेंशन स्पैन भी उठ जाएगा।
देखिए किस तरह से ये प्रोडक्ट हैं और इनको तैयार किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है उसे यहाँ पर दर्शाने और दिखाने की कोशिश की गई है बायो एक्सपो स्टार्टअप 2022 में। इस बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 को देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चों के साथ स्टूडेंट्स का ग्रुप भी पहुंचा। नए बायो प्रोडक्ट से बच्चे और स्टूडेंट काफी प्रभावित नजर आए। तमाम यूथ ऐसे हैं जो यहाँ पर आए हैं, तमाम स्टॉल्स को उन्होंने देखा है। मोनिका, यहाँ पर आप आए, तमाम स्टॉल्स पे भी आप गए होंगे, देखा होगा, क्या कुछ लगा स्टार्टअप्स को देखकर? क्या उम्मीद जागी है और क्या सोचती हैं? क्योंकि मैं खुद ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हूँ, पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ही अपने इन्फेंसी में हैं और बायोटेक उनको सपोर्ट कर रहा है। और बहुत वैरायटी ऑफ स्टार्टअप्स हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, जिसमें कैंसर से हो रहा है। इसमें सीड्स हैं जो ट्रांसजेनिक, जो बायो फोर्टिफाइड सीड्स भी हैं, और प्लांट से रिलेटेड, और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है जी। जैसा हमने देखा यहाँ पे जो डिफरेंट बूथ्स हैं उन पर उन्होंने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं अपने बहुत सारे। तो कुछ प्रोडक्ट अल्टीमेट लेवल है, मीन्स वो हम जैसे सोचते थे कि ऐसा हो। बहुत सारे अच्छे जैसे फ्रूट्स की लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए NIPGR से एक है, बहुत अच्छा